तो भाई हम अब जो है आपको महेश्वर फोर्ट किला आज दिखाने वाले हैं। और अभी देखिए हम इस समय महेश्वर फोर्ट के किले के दरवाजे डोर पे ही हम लोग हैं इस समय। तो मेन दरवाजे पे हैं और देखिए ये किला ही है, हम लोग किला के सामने खड़े हैं। तो भाई हमारे साथ हम दोनों लोग आज मिल करके और महेश्वर फोर्ट का दर्शन करेंगे और रानी अहिल्याबाई के बारे में जानेंगे। और देखते हैं अंदर अगर जो किसी तरह प्रकार की जानकारी होगी तो हम पूरी इस किले से संबंधित पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और हम लोग निकलते हैं इस फोर्ट को देखते हैं। और चलिए भाई चलें, चलिए। तो दोस्तों चलिए हम आपको इस फेमस गेट्स के अंदर से ले चलते हैं और जिसको हम हाथी गेट के नाम से जानते हैं। और ये जो है अहिल्याबाई होलकर का जो किला है इसका मुख्य प्रवेश द्वार है, जिसको हाथी गेट भी कहते हैं। अहिल्याबाई होलकर एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम है। तो ये किले के बाएं साइड का दुकानें हैं, लेकिन हमको दाहिने साइड में चलनी है। और दाहिने साइड में चलकर आज हम ऐसे ऐतिहासिक धरोहर की बात करेंगे जो बहुत ही ज़बरदस्त है और इसकी हम पूरी जानकारी, संपूर्ण ज्ञान हम आपको देने की कोशिश करेंगे। जो इस गेट पर लिखा है श्री देवी अहिल्याबाई होलकर, जो ये राजवाड़ा में प्रवेश करने का गेट नंबर 3 है। तो भाइयों देखिए हम लोग इस समय जो है ये रानी अहिल्याबाई फोर्ट में आ गए हैं और रानी अहिल्याबाई फोर्ट को हम आपको दिखाएंगे और यहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो ये देखिए ये जगह है, बहुत ही शानदार जगह जो है। और इसमें हम आपको रानी अहिल्याबाई फोर्ट के बारे में दिखाते हैं। और आइए चलते हैं आगे और देखते हैं यहाँ पर क्या है। अहिल्याबाई होलकर जी की यह प्रतिमा है और यही प्रतिमा नर्मदा घाट पर थी, क्योंकि 2013 में बाढ़ आई थी और उसके बाद उस बाढ़ के बाद इस प्रतिमा को विधायक जी ने उस समय के यहाँ पर लगवा दी थी। और ये अहिल्याबाई होलकर इंदौर की बहू थी और ये महाराष्ट्र प्रदेश के में ये वहाँ की बेटी थी। तो हम बता दें कि अहिल्याबाई होलकर का बहुत नाम है और जैसे जैसे हम यात्रा करेंगे इनके बारे में आपको हम बताते चलेंगे। दोस्तों देखो ये जो है, हम जब ये अहिल्याबाई फोर्ट में आएंगे तो सबसे पहले जो है हमें इसी अहिल्याबाई का ही दर्शन यहाँ पर होगा। और अहिल्याबाई की सबसे पहले अंदर एंट्री होते ही जो है आपको यहाँ पर ये मूर्ति आपको मिलेगी। तो अहिल्याबाई के बारे में अभी हम थोड़ी सी और जानकारी करते हैं अपने भाई से और उससे पूछते हैं कि अहिल्याबाई के बारे में उसके पास और क्या जानकारी है। तो आइए देखते हैं और उससे जानकारी लेते हैं। भाई इधर आओ जल्दी। तो अभी तुमने जानकारी किया इसमें अहिल्याबाई के बारे में? हाँ हाँ बताओ, उसमें हमारे दर्शकों को बताओ अहिल्याबाई के बारे में। अहिल्याबाई जो थी वो 1725 में पैदा हुई थी। 1725? हाँ, जी। और फिर उन्होंने 1765 से लेकर के 1795 तक राज किया था, 1765 से 1795 तक उनका शासन यहाँ पर चला है। जिसमें और ये जो अहिल्या फोर्ट है ये 3 एकड़ के आसपास की जमीन में फैला हुआ है। जी हाँ। जिसमें अहिल्याबाई ने खुद ने बहुत सारे मंदिर वगैरह बनवाए थे, अलग से धर्मशालाएं बनवाई थी, नर्मदा घाट बनवाए थे। ये सब अहिल्या जी के देख रेख में हुआ था। फिर उसके बाद में वो इंदौर चली गई थी, जहाँ पे उन्होंने राजवाड़ा की स्थापना की थी। जी जी। और इसके अलावा हम और भी चीज़ें देख पा रहे हैं, जैसे होलकर डायनेस्टी में फिर बाद में उन्होंने 2000 में यहाँ के प्रिंस ने इसको एक गेस्ट रेसिडेंस बना दिया। रेजिडेंस बनवाया, होटल टाइप में जो है, होटल टाइप में। मतलब इसको बदल दिया गया होटल टाइप में। जी। हाँ। तो चलिए अब इसके बाद हम जो है अभी ये चूँकि ये मेन पॉइंट है और एंट्री पॉइंट है, तो अब इसके बाद हम और अंदर चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि अंदर और अहिल्याबाई की क्या क्या चीज़ें हैं, तो उससे हम जानकारी लेते हैं। तो आइए चलते हैं अंदर। ये राजवाड़ा है रानी अहिल्याबाई का, जिसको महल कहते हैं। तो ये उनका महल था और यहीं से इनका न्याय होता था और न्याय के मामले में बहुत ही ये ज़बरदस्त थी। किसी भी प्रकार की कहीं छूट न्याय के मामले में नहीं देती थी, चाहे वो अपने हो चाहे पराए हो, सबके साथ एक न्याय करती थी। और इनके 2 बच्चे थे, तो एक बच्चे यानी एक लड़के का नाम जो माले राव था और जो दूसरी बच्चा था वो लड़की थी, तो जिनका नाम मुक्ता बाई थी। तो दोस्तों चलिए इस राजवाड़े के अंदर चलते हैं और देखिए यहाँ काफ़ी भीड़ भी है, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ इसको देखने के लिए आते हैं, क्योंकि
देखिए एक ऐतिहासिक धरोहर, यह देखिए वही पालकी है। इसी पालकी में बैठ करके रानी अहिल्याबाई मंदिरों में जा कर के दर्शन करती थीं और इसी पालकी के द्वारा फिर वो दर्शन करके यहाँ आती थी। और देखिए अब इसके अंदर चलते हैं और इसके अंदर के सीन देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। तो ये देखिए ये पूरी एक बागीचा टाइप में है, लेकिन यहाँ पर हर चीज़ का महत्व है। तो इन महत्व के बारे में हम आपको बारी बारी से बताते चलेंगे। और ये भी बताया जाता है कि जो उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ का मंदिर है उस मंदिर में भी इनका निर्माण कार्य हुआ था। और गुजरात के जो आप सोमनाथ मंदिर जानते हैं, तो उस मंदिर को भी इनका बनवाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो इन दोनों मंदिरों को बनवाने में रानी अहिल्याबाई की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सबसे पहले आइए हम इनके उस जगह को देखते हैं जो आज भी वहाँ देखने के लिए काफ़ी लाखों की संख्या में लोग आते हैं और इनको बहुत मानते हैं। तो ये देखिए ये तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है, उस समय के राजाओं की तस्वीर है, रानी अहिल्याबाई। और वह इसी जगह से बैठ कर के न्याय करती थी रानी अहिल्याबाई। देखिए यहाँ पर इस बिस्तर पर आज भी एक गुलाब का फूल प्रतिदिन रखा जाता है और ये सब प्राचीन मूर्तियाँ लगी हुई हैं। और मैं बता दूं कि इनके जो पति थे वो खांडे राव, यानी इनके जो ससुर थे वो मल्हार राव होलकर ससुर थे और इनके जो पति थे तो मल्हार राव होलकर के पुत्र खांडे राव होलकर थे। तो बहुत ही इनकी देखिए यहाँ पर ये तस्वीर है और ये ओरिजिनल तस्वीर है। ये तस्वीर आपको मिलेगी यहाँ पर देखने को। और ये पुराना ज़माने में ये किला कैसे थे प्रदर्शित किया गया है। और देखिए बहुत ही मार्मिक चित्र यहाँ पर अंकित है इनका अहिल्याबाई जी का। और मैं आपको एक और बहुत शानदार बात बता रहा हूँ कि यहाँ पर अहिल्याबाई होलकर जो महेश्वरी साड़ियाँ हुआ करती थी, तो उस महेश्वरी साड़ी को ही वो यहाँ पर पहनती थी। तो महेश्वरी साड़ी इसीलिए यहाँ पर महेश्वर में महेश्वरी साड़ी बहुत प्रसिद्ध है भाई। तो महेश्वरी साड़ी अगर जो आप महेश्वर में आते हैं तो महेश्वरी साड़ी आप ज़रूर लें, वो भी हाथ का बनाया हुआ महेश्वरी साड़ी होता है। तो देखिए अहिल्याबाई होलकर जी बैठी हैं और उसके अंदर वो महेश्वरी साड़ी पहनती हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि देखिए यहाँ अभी ये हथियार जो है यहाँ पर रखे हुए हैं, तो ये पुराने ज़माने के हथियार हैं और तब से लेके आज तक ये सब हथियार अभी तक यहाँ पड़ा हुआ है। तो इसको देखा जा रहा है। और ये है भूले सरकार। तो भूले सरकार सरदारों में के सरदार थे, तो ये काफ़ी यहाँ की रक्षा करते थे ये सरदार। तो बहुत इनका भी नाम है। और देखिए यहाँ पर इन भाषाओं में लिखा गया है प्राचीन। और ये हथियार तलवार, काफ़ी संख्या में तलवार है। तो ये तलवार भी आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। और देखिए ये बंदूक बहुत लंबी लंबी है बंदूक भाई, बंदूक तो लंबी लंबी है। हालांकि ये रखा गया और ये बोर्ड बनाया गया, मतलब यहाँ पर कौन कौन से सामान रखे हुए हैं, क्या क्या यहाँ पर रखा गया है। तो सारी चीज़ें हैं और इसको देखने के लिए बहुत दूर से लोग आते हैं। और देखिए पालकी ये बनाया गया है और यही राजवाड़ा है, रानी अहिल्याबाई का ये राजवाड़ा है। लेकिन आज के टाइम में इसी राजवाड़े के ऊपर अब जो है होटल बना दिए गए हैं रहने के लिए सभी लोगों के लिए। तो अब ये इसका चूँकि अब थोड़ा परिवर्तन हो गया। ये सिक्का है और ये सिक्का जो है आपको अहिल्याबाई होलकर उस समय अपने ये चलाई थी, काफ़ी संख्या में सिक्का है। और देखिए उनकी ये बहुत सारी गाथाएँ यहाँ पर अंकित है। तो ये देखिए 1754 में जो है कुम्हेर किले की लड़ाई के दौरान खांडे राव की गोली लगने से मौत हो गई थी। तो खांडे राव ने अहिल्याबाई समेत करीब जो है उनकी 10 पत्नियां थीं, लेकिन उनमें से अहिल्याबाई का स्थान बहुत बड़ी थी। तो उस समय सती प्रथा चलती थी। तो उस समय सारी इनकी जो पत्नियां थीं वो सती प्रथा में अपना शामिल हुई और अपने आप को सती कर लीं। लेकिन अहिल्याबाई को उनके ससुर जी ने उनको रोक दिया था और वहाँ की ये रानी बनी। और उसके बाद देखिए ये बहुत सारी ऐतिहासिक चीज़ें हैं
जो आपको देखिए देखने के लिए भी काफ़ी संख्या में भीड़ यहाँ पर एकत्रित है और काफ़ी मार्मिक चीज़ें यहाँ पर बनाई गई हैं। और ये तोप, ये उस समय का ये तोप है जो हमारे ख्याल से करीब करीब 15 फीट की तोप है भाई। यह बहुत ज़बरदस्त है ये तोप, तो ये देखने लायक है। रानी अहिल्याबाई की पालकी जो आज भी है। और चलिए इसके बाद अब हम घाट की तरफ चलते हैं, तो आपको हम घाट की तरफ ले चल रहे हैं। तो ये घाट पर जाने के लिए आप राजवाड़ा के सामने से ही आपको ये मिलेगा रास्ता। आप देखिए ये घाट है, घाट की तरफ आएंगे और घाट की तरफ आपको काफ़ी संख्या में मंदिरें मिलेंगे। तो मंदिर बहुत है यहाँ पर। और इसी साइड में आपको जो यहाँ महेश्वरी साड़ियाँ हैं वो आपके बाएं साइड में ही यहाँ बनाई जाती, तो काफ़ी प्रसिद्ध है। अगर जो आप आते हैं तो आप अपनी साड़ी यहाँ से ज़रूर लें और लेकर जाएं घर, और घर में साड़ी आप दें महेश्वरी साड़ी, तो देखिए काफ़ी शानदार चीज़ लगेगी। तो ये है जगह, और ये नीचे हम उतरते हैं और घाट की तरफ चल रहे हैं। तो घाट पर चल के देखते हैं। और बता दूं कि रानी अहिल्याबाई का जो जन्म जो है 31 मई 1725 यानी चौड़ी गांव हैदराबाद, लेकिन अब ये जो है अहिल्यानगर ज़िला महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र प्रदेश में है। तो इनका शासन जो था वो लगभग करीब 1795 तक रहा। और देखिए ये मंदिरें, और बहुत ही ज़बरदस्त मंदिरें हैं। आइए अब किला परिसर के अंदर हम लोग एंट्री करते हैं, और ये भी गेट है बाहर से, मार्केट से अंदर आप डायरेक्ट आ सकते हैं। तो ये है अंदर का भाग, तो इसको बोलते हैं किला परिसर। तो ये जो किला है ना, ये पूरे बाउंड्री में है, और आपको इस परिसर के अंदर हम लेके आपको दिखाएंगे। इसमें बहुत ही पुरानी मंदिरें हैं, और देखिए इसमें काफ़ी भव्य है मंदिर, उस ज़माने की बनी हुई, जो आज हम आपको दिखा रहे हैं महेश्वर का किला। तो इस महेश्वर के किला में ये मंदिर देखिए, इसकी भव्यता बता रही है कि ये इमारत बहुत पुरानी है भाई। तो इस इमारत को हम बहुत नज़दीकी से आपको दर्शन कराएंगे। और ये देखिए ये उतरने का साधन है, और यहाँ पर एक ज़माने में बाढ़ का पानी यहाँ तक आ गया था, इस दूरी तक। और देखिए नीचे कितना गहराई है, उसके बावजूद भी बाढ़ का पानी यहाँ तक आया था। तो सबसे पहले हम चलेंगे अहिल्या स्वर्ण मंदिर। तो इस देखिए इस पर नक्काशी जो की गई है ना, बहुत ही शानदार नक्काशी है, और इस नक्काशी के बारे में हमें अभी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इस अहिल्या स्वर्ण मंदिर में चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि उस मंदिर की क्या विशेषता है। देखिए, और बहुत ही रचनात्मक ये मंदिर है, और इसकी नक्काशी तो देखते बन रही है भाई। और मैं आपको बता दूं कि इस मंदिर में देखिए ये दीपक जलाने के साधन हैं, और यहाँ पर और भी मंदिर है जिसको हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम चलेंगे अहिल्या स्वर्ण मंदिर, और यह वह मंदिर है कि जिस मंदिर में अहिल्याबाई होलकर जी ने अपने हाथों से शिव मंदिर को स्थापित किया है, शिवलिंग स्थापित किया है। तो उस शिवलिंग का भी हम दर्शन करेंगे, अहिल्याबाई के हाथों द्वारा स्थापित, और इस मंदिर की नक्काशी भी देखेंगे। तो चलिए देखिए, बहुत ही शानदार मंदिर। और चूँकि मंदिर तो देखने का आनंद अपना कुछ अलग है, आप कैमरे में ज़रूर देखिए, बहुत शानदार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो आँखों का अनुभव इस नज़दीकी से हो रहा है ना, बहुत ज़बरदस्त है भाई। तो इसकी पिलर काफ़ी मोटी मोटी पिलर है, और ये मुख्य मंदिर देखिए, और इस मंदिर में आपको शिवलिंग स्थापित मिलेगा, और रानी अहिल्याबाई होलकर जी की यहाँ प्रतिमा आपको दिखेगी। और ये बताया जाता है कि इस शिवलिंग की स्थापना भी रानी अहिल्याबाई होलकर ने अपने हाथों से यहाँ स्थापित किया था। तो जय शिव शंकर भोलेनाथ, ये भगवान शिव शंकर की। और ये देखिए नक्काशी, और ये बहुत गजब की नक्काशी है भाई। तो इस नक्काशी को तो देखते हुए बन रहा है। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये
उस ज़माने में, इस समय तो नहीं है, लेकिन उस ज़माने में दीपक यहाँ रख कर के और जलाए जाते थे। तो ये दीपक रखने का स्थान बहुत ही ज़बरदस्त है और इसकी जो भव्यता है, चार चांद लगा रहा है इस मंदिर परिसर में। और जो दूसरा मंदिर है, आइए हम इस मंदिर को आपको दिखाते हैं। तो इस मंदिर के अंदर चलते हैं और ये मंदिर भी, इसको भी स्थापना रानी अहिल्याबाई ने ही अपने हाथों से स्थापित की थी। तो इस मंदिर में देखिए ये वक्राकार मंदिर है। तो वक्राकार मंदिर यहाँ पर, और इस मंदिर में ये प्रतिमा लगी हुई, यहाँ भी शिव मंदिर है, यहाँ भी भगवान शिव का शिवलिंग स्थापित है और ये घंटी। और देखिए काफ़ी ज़बरदस्त इस मंदिर को आप परिक्रमा भी कर सकते हैं ऊपर ही। और ये देखिए नक्काशी। और एक बात बता दूं कि यहाँ पर जो महेश्वरी साड़ी है, तो भाइयों महेश्वरी साड़ी की जो बॉर्डर पर नक्काशी होती है ना, वो इसी नक्काशियों को देख करके यही नक्काशी आपको महेश्वरी साड़ी के बॉर्डरों पर मिलेगी। तो इसी नाते आपसे कह रहा हूँ भाई कि अगर जो आप महेश्वरी साड़ी को ले जाएं आप घर पे और उसको अपनी पत्नियों को दें, तो देखिए क्या सुपर काम होगा। तो बहुत ही शानदार और सब लोग प्रसन्न होंगे। तो भाई महेश्वरी साड़ी का अपना एक अलग दबदबा है। तो महेश्वरी साड़ी देखने के बाद अब चलिए हम चलते हैं घाट पर। तो ये देखिए, ये घाट के साइड से बहुत ही ज़बरदस्त किला और काफ़ी सीढ़ियाँ यहाँ पर हैं। और सामने जो आपको नर्मदा माँ का जो ये नदी है, देखिए बहुत गजब है भाई। तो इस नदी में आपको सारी व्यवस्थाएं भी हैं। आप यहाँ बोटिंग कर सकते हैं। इसका शुल्क भी है, अभी हम आपको आगे दिखा देते हैं कितना शुल्क है। तो दोस्तों अगर जो आपको आना है तो आप इस मंदिर का दर्शन अवश्य करें, क्योंकि ऐसी ऐतिहासिक मंदिर आपको जल्दी कहीं मिलेगा नहीं। और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ हैं भी। ये देखिए, ये बोटिंग करने का अपना एक अलग मज़ा है। आप एक साथ पूरी नाव को बुक कर सकते हैं और पूरी नाव को बुक करने के बाद आप इसकी बोटिंग का मज़ा ले सकते हैं। तो ये देखिए बोटिंग का मज़ा और इसका शुल्क। अब ये देखिए क्या ज़बरदस्त किला है भाई। तो भाई हम अपने दोस्त को भी साथ में देखिए दिखा रहे हैं। और ये है महेश्वर का किला। तो महेश्वर का किला घाट का ये मेन गेट भी है। हाँ, आपको मैं एक बात और बताऊं कि इस किले पर बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। दबंग की शूटिंग में तो काफ़ी यहाँ नुकसान भी हुआ भाई। दबंग की शूटिंग में जो गेट पर सारे जो सजाए गए थे, उसी समय आंधी आ गई थी। और आंधी आने के बाद जो नक्काशी में बांधे उधे गए थे, वो आंधी से वो उनके हाथें होते कई जगह टूट गई भाई। तो ये जो नक्काशी है, देखिए ये नक्काशी आपको महेश्वर साड़ी पर मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा कि रानी अहिल्याबाई को न्याय की देवी मानते हैं। और उस न्याय की देवी ने अपने पुत्र को भी इस पर, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि हाथी के पांव तले उन्होंने दबवा दिया था। जैसे ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने ऐसा किया था। तो उसकी अभी एक झलक हम आपको दिखाएंगे जो बहुत ही प्रसिद्ध है। आप उस झलक को देखिए। लेकिन ये नक्काशी आपको मिलेंगे महेश्वरी साड़ी पर। और ये वही चीज़ है, देखिए कि इसमें दो हाथी पैरों से कुचलते हुए, और ये बताया जाता है कि रानी अहिल्याबाई के पुत्र को उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश देकर के हाथी के पैरों तले कुचलवाया था, ऐसा माना जाता है और कहा जाता है। तो कहानियाँ बहुत भी सी हैं, लेकिन जो है वो अभी हम आपको सामने दिखा रहे हैं। तो दोस्तों ये मंदिर बहुत ही भव्य है। आप यहाँ आएँ। यह सुबह
शाम 6 बजे तक लगभग ये खुलता है। दिन ढलने से पहले ये मंदिर में एंट्री बंद हो जाती है। तो ये महेश्वर से बहुत दूर नहीं है। तो बहुत ही शानदार वीडियो हमने इसको आपको प्रस्तुत किया। तो आप बताएं, कमेंट में बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी, और फिर आगे आपसे हम नए वीडियो लेकर के पुनः नए जगह मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप खुश रहें।